जब भी हम मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो पहला नाम निकल के आता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड का। इसका नाम आपको हमेशा टॉप परफॉर्मर की लिस्ट में दिखा करता था, लेकिन पिछले 1-1.5 साल के अंदर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई है जहां पे ये फंड कैटेगरी एवरेज को, बेंचमार्क को बहुत बुरी तरीके से बीट कर रहा था। आज के टाइम में ये कैटेगरी में सबसे नीचे रैंक कर रहा है। तो सवाल ये निकल के आ रहा है, क्या इस फंड की क्वालिटी खराब हो गई है? क्या फंड मैनेजर अब गलत डिसीजन ले रहा है? क्या जो नए इन्वेस्टर्स हैं जो पहली बार पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं मिड कैप के अंदर, क्या उनको मोतीलाल को इग्नोर करना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल तो ये निकल के आ रहा है कि अगर आप ऑलरेडी इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो क्या कंटिन्यू रखना चाहिए या एग्जिट करने का टाइम आ चुका है? इस पूरे वीडियो के अंदर हम मोतीलाल के रिटर्न के बारे में केवल नहीं बात करने वाले हैं, हम इस पूरे फंड का डीएनए एनालिसिस करने वाले हैं, मतलब इसका हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ध्यान रखना है, हम इसके स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे, कंसंट्रेशन रिस्क के बारे में बात करेंगे, रिसेंट अंडर परफॉर्मेंस के रीजंस के बारे में बात करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूचर में इस म्यूचुअल फंड के साथ क्या करना चाहिए। हम इस सारे मुद्दों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप मोतीलाल ओसवाल के इन्वेस्टर हैं तो पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा। तो मोतीलाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी की एक बहुत ही सिंपल फिलॉसफी है, बाई राइट और सिट टाइट। मतलब सही चीज खरीदो और उसको पकड़ के बैठे रहो। मतलब कि पहले हाई क्वालिटी बिजनेस को आइडेंटिफाई करो, उसके अंदर कन्विक्शन के साथ पैसा इन्वेस्ट करो एंड लंबे टाइम तक उसको होल्ड करो। यही सिंपल फिलॉसफी होती है। इसीलिए आपको बाकी म्यूचुअल फंड्स के अंदर 50 से ज्यादा कंपनीज दिखेंगी पोर्टफोलियो में। इस म्यूचुअल फंड में आपको 20 कंपनी 25 कंपनी दिखने वाली है। मतलब इसका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है, एक कंपनी के ऊपर ज्यादा बेट ले रहे होते हैं। अब इसके वजह से आपको ये म्यूचुअल फंड बहुत बार आउट परफॉर्म करता हुआ दिखता था, कैटेगरी एवरेज को बहुत बुरी तरीके से बीट कर रहा था, क्योंकि पूरे कैटेगरी एवरेज में ऐसा पोर्टफोलियो रखने वाला कोई म्यूचुअल फंड है ही नहीं। तो पिछले 1-1.5 साल के अंदर में इस फंड के परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है। इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। पहला रीजन है मिड कैप सेगमेंट का एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होना। तो अगर आप अभी के टाइम में निफ्टी मिड कैप का पी रेशियो चेक करेंगे तो आपको लगभग 28 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत भारी गिरावट हुआ है मिड कैप के अंदर पिछले कुछ टाइम से। क्योंकि अगर आप यहाँ पे हिस्टोरिकल पी को चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल और 5 साल का जो एवरेज पी है वो 30 से ऊपर देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी के टाइम में पी रेशियो लगभग 28 पे आ चुका है। मतलब भारी गिरावट हुआ है, अपने लो पे आ चुका है मिड कैप 150 का पी रेशियो। लेकिन अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखते हैं, पिछले 5 साल के ये पी रेशियो का चार्ट है, तो यहां पे देखिए जो ये पिंक कलर की लाइन है ये है मिड कैप का प्राइस, और ये जो आपको ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है ये है मिड कैप का पी रेशियो। तो ध्यान से देखिए, ये टाइम है जब मार्केट नीचे गिरना नहीं स्टार्ट हुआ था, ये रैली चल रहा था। ये टाइम है 2022 से लेके 2024 तक का, जब मिड कैप में एक बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिला था। और इस टाइम पे पी रेशियो भी लगभग 25-26 के आसपास देखने को मिल रहा था और प्राइस बहुत तेजी के साथ भाग रहा था, अर्निंग बहुत बढ़िया हो रही थी। लेकिन अचानक से यहां पे देखिए मार्च 2024 के बाद एक पी रेशियो के अंदर उछाल देखने को मिला है, बहुत तेजी के साथ उछाल देखने को मिला है, और पी रेशियो आपका पहुंच चुका है लगभग 45 तक। 45 का पी रेशियो पहुंच चुका था अक्टूबर 2024 के अंदर में। उसके बाद पी रेशियो गिर के आप देख सकते हैं यहां पे लगभग देखिए 30-32 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बाद दोबारा प्राइस के अंदर आपको बढ़ोतरी देखने को मिला है, लेकिन पी रेशियो नीचे ही गिरता गया है और अभी के टाइम में देखिए पी रेशियो लगभग 28 के आसपास आ चुका है। इसका मतलब अभी के टाइम में तो बेस्ट टाइम होने वाला है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन ये जो टाइम था ना, ये मोतीलाल को नीचे गिरा दिया। मोतीलाल यहां तक तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था 2025 के शुरुआत तक, लेकिन उसके बाद जब पी रेशियो के अंदर गिरावट देखने को मिला, मिड कैप के अंदर गिरावट देखने को मिला, उसके बाद से मोतीलाल मिड कैप की हालत खराब हो गई, क्योंकि जो स्टॉक्स को होल्ड किया हुआ था वो भी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गए थे। दूसरा रीजन है कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो का रिवर्स इफेक्ट। अब देखिए जो चीज इस फंड को सुपरस्टार बना के रखा हुआ था वही चीज इस फंड को नीचे गिरा दिया, बहुत नीचे गिरा दिया। 2024 के टाइम पीरियड में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के जो टॉप स्टॉक्स थे वो बहुत ही ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहे थे, बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस लाके दे रहे थे। अब इसके वजह से 2024 के अंदर में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप अपने कैटेगरी के अंदर टॉप कर रहा था, लगभग सभी म्यूचुअल फंड से बढ़िया परफॉर्मेंस देता हुआ दिख रहा था। ऑब्वियस सी बात है ना, आपके पोर्टफोलियो में अगर 5 कंपनी है और 5 में से अगर 4 कंपनी बढ़िया परफॉर्मेंस लाके देती है तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ऊपर जाएगा। लेकिन आपके पोर्टफोलियो के अंदर अगर 50 कंपनी है, उसमें से केवल 2 ही कंपनी परफॉर्मेंस दे रही है, तो आपका पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा ही नहीं। इसीलिए कम कंपनीज को होल्ड करते हैं पोर्टफोलियो में, कि जब ये कंपनीज भागना स्टार्ट करे ना तो फंड भी बहुत तेजी के साथ भागना स्टार्ट करें। लेकिन यही चीज इनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया।
अगर मैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के टॉप 5 होल्डिंग के पिछले एक साल का परफॉर्मेंस दिखाऊं तो आप देख के बहुत ज्यादा चौंक जाएंगे। तो कल्याण ज्वेलर्स जो कि एक टाइम पे सबसे ज्यादा पैसा होल्ड करता था, पिछले एक साल के अंदर में लगभग 34% का निगेटिव रिटर्न दिया है। परसिस्टेंट सिस्टम इसके अंदर भी लगभग 10% का वेटेज लेके बैठा हुआ था कुछ टाइम तक, ये एक साल के अंदर में लगभग 7% नीचे गिर चुका है। वहीं अगर हम कोफोर्ज लिमिटेड की बात करते हैं, इसके अंदर भी 8 से लेकर 10% का वेटेज था, ये लगभग 16% तक नीचे गिर चुका है पिछले एक साल के अंदर में। इटर्नल की अगर बात करें तो पिछले एक साल के अंदर में केवल 3% का रिटर्न लाके दिया है। वहीं अगर हम 197 कम्युनिकेशन की बात करें यानी कि पेटीएम की, तो ये केवल बढ़िया परफॉर्मेंस लाके दिया है लगभग 12% के आसपास, नहीं तो टॉप की होल्डिंग फ्लॉप हो चुकी है। एंड तीसरा रीजन है लार्ज एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब देखिए जब ये फंड छोटा था, इसका फंड साइज बहुत ज्यादा कम था, 5000 करोड़ का था, 10,000 करोड़ का था। उस टाइम पे म्यूचुअल फंड बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा था। उस टाइम पे इसके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा थी, फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी। लेकिन जैसे इस फंड ने परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने इस फंड को बर्बाद कर दिया। पैसा इन्वेस्ट कर करके अपना सारा पैसा उठा के मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे। अब इसके वजह से इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत तेजी के साथ ग्रो किया है। आज के टाइम में लगभग 35,000 करोड़ को टच कर चुका है। और जब हम मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करते हैं तो ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट फंड मैनेजर के लिए सिरदर्द बन जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा कम कर देता है। और ये चीज आपको हर सक्सेसफुल फंड के साथ देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत के ऐसे इन्वेस्टर्स हैं ना, पता नहीं ये कहां के इन्वेस्टर हैं, जो कोई भी फंड ट्रेंड में आता है, कोई भी फंड ट्रेंड में आता है, आंख बंद करके पैसा झोंकना स्टार्ट कर देंगे उस फंड के अंदर। इसके वजह से उस फंड का रिटर्न ही गायब हो जाता है, क्योंकि फंड साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ये चीज आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के अंदर भी देखने को मिला है और आगे भी आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि जहां पे सभी लोग जा रहे हैं वहां पे आप मत घुसिए, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, आपको वो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा अगर फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन है। मैं आपको शॉर्ट में आंसर देता हूं, इसका जवाब है नहीं। क्योंकि जब हम म्यूचुअल फंड की एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम रिसेंट के परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं, जो शॉर्ट टर्म का 2 साल का 3 साल का परफॉर्मेंस होता है, हम उसको चेक कर रहे होते हैं। ध्यान रखना है, अच्छा से अच्छा फंड मैनेजर 2-3 साल अंडर परफॉर्मेंस दे सकता है, लेकिन एक एवरेज फंड मैनेजर भी 2-3 साल के अंदर में आउट परफॉर्म कर सकता है। तो 2-3 साल के परफॉर्मेंस को देख के आपको फंड को जज नहीं करना है, आप लंबे टाइम का डेटा उठा के देखिए, 5 साल का 10 साल का डेटा उठाइए कि 10 साल के अंदर में फंड मैनेजर ने इस फंड को कैसा मैनेज किया है। और जब हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की बात करते हैं तो लंबे टाइम से ये बढ़िया परफॉर्मेंस देता आ रहा है और आज भी अपने कैटेगरी के अंदर अंडर परफॉर्मेंस करने के बाद भी टॉप पे रैंक कर रहा है लंबे टाइम के अंदर में। इसका मतलब इसके फंड मैनेजर ने बहुत अच्छे से इस फंड को मैनेज किया है। हाँ, शॉर्ट टर्म के अंदर में कुछ रीजंस हैं, कुछ शॉर्ट टर्म रीजंस हैं, मार्केट की वजह से, इसके स्टॉक्स की वजह से, पोर्टफोलियो की वजह से इस म्यूचुअल फंड में आपको भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। एक बार हम इस म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं और रिस्क रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है एंड रिस्क रेशियो क्या है अभी के टाइम में। तो अगर आप यहां पे ध्यान से चेक करेंगे तो 10 साल के अंदर में इस म्यूचुअल फंड ने लगभग आपको 17.5% का रिटर्न दिया है, 7 साल के अंदर में 21% का CAGR दिया है और 5 साल की तो बात ही छोड़ दीजिए, लगभग 22% का रिटर्न लाके दिया है और अपने कैटेगरी में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। लेकिन 3 साल के अंदर में 18% का रिटर्न है, 24 पे रैंक कर रहा है। 2 साल के अंदर में ऑब्वियस सी बात है इस फंड की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो लगभग 3% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी में 26 नंबर पे रैंक कर रहा है। एंड 1 साल के अंदर में देखिए -8% तक नीचे गिर चुका है और इसकी कैटेगरी ने लगभग 5% का रिटर्न दिया है और अपने कैटेगरी में सबसे नीचे रैंक कर रहा है, 30 में से 30 नंबर पे। मतलब कुल मिला के जो ये आपको शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, ये लॉन्ग टर्म के रिटर्न पे भी इंपैक्ट डालता हुआ दिख रहा है, 3 साल के रिटर्न पे, 2 साल के रिटर्न पे, जबकि ये फंड पिछले 1-1.5 साल से ही अंडर परफॉर्मेंस दे रहा है। वहीं पे अगर हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो इक्विटी में लगभग 96% पैसा है, डेट में 0% एंड कैश के अंदर केवल 4% है। अगर हम वेटेज की बात करें तो लार्ज कैप में 24% पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। अभी के टाइम में लार्ज कैप में इसने वेटेज बढ़ा लिया है, नहीं तो ये स्मॉल कैप के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट करता था, लेकिन अभी के टाइम में लार्ज कैप में ज्यादा वेटेज है क्योंकि गिरावट बहुत ज्यादा हो रहा है अभी के टाइम में, और मिड कैप के अंदर 72% का वेटेज है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम इसके रिस्क के बारे में बात करते हैं तो यहां पे देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन 20 को भी क्रॉस कर चुका है, 20 को क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने को मिला है पिछले 1 से लेकर 3 साल के टाइम पीरियड में। वहीं पे अगर हम शार्प रेशियो की बात करते हैं तो यहां पे देखिए 0.6 का है, जबकि कैटेगरी का 0.7 का है। मतलब पुअर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको देखने को मिला है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। वहीं पे अगर हम इसके बीटा की बात करते हैं तो बीटा देखिए कैटेगरी एवरेज के लगभग आसपास ही देखने को मिल रहा है अभी के टाइम में, मतलब वही लार्ज कैप में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, इसके वजह से बीटा के अंदर थोड़ा बहुत आपको राहत देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम इस म्यूचुअल फंड के टॉप होल्डिंग्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे ऊपर आपको 197 कम्युनिकेशन दिखेगा जिसका लगभग 7% का वेटेज है, कल्याण ज्वेलर्स का 7% का है, इटर्नल का लगभग 5% का है,
कोफोर्ज लिमिटेड का लगभग 5% का है, केईआई इंडस्ट्री इसका लगभग 5% का है, और केईआई ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है पिछले एक साल के अंदर में, लगभग 40% से ज्यादा रिटर्न लाके दिया है। वहीं पे परसिस्टेंट सिस्टम का लगभग 5% का वेटेज है। तो ये कुछ टॉप की कंपनीज होने वाली हैं जिसके अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के फंड मैनेजर के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर नाम आता है अजय खांडेलवाल का, जो 2024 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। राकेश सेट्टी 2022 से मैनेज कर रहे हैं। अंकित अग्रवाल 2026 से मैनेज कर रहे हैं। वरुण शर्मा भी 2026 से मैनेज कर रहे हैं। एंड स्वप्निल मयकर ये लगभग 2025 से इस म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो पहला रिस्क होने वाला है हाई वोलेटिलिटी। देखिए ये फंड कोई एफडी का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये फंड कोई सेफ फंड का रिप्लेसमेंट नहीं है। इस फंड के अंदर शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन अभी दिखाया है, लगभग 20 से भी ज्यादा का है। मतलब पिछले कुछ साल के अंदर में बहुत ज्यादा ये वोलेटाइल रहा है अपने कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। दूसरा रिस्क है कंसंट्रेशन रिस्क। अब देखिए म्यूचुअल फंड हमेशा अपने टॉप होल्डिंग के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, तो अगर टॉप होल्डिंग में गिरावट देखने को मिलेगा फ्यूचर के अंदर में, तो इस म्यूचुअल फंड के अंदर भी भारी गिरावट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत कम कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है। उसमें से भी जो टॉप की 5 कंपनी है उनके अंदर बहुत ज्यादा वेटेज होता है। तो इन्वेस्ट करने से पहले टॉप 5 होल्डिंग के बारे में अच्छे से रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। तीसरा रिस्क है मिड कैप रिस्क। अब देखिए मिड कैप एक ऐसी कैटेगरी है ना जो आपको हमेशा ओवर वैल्यूड दिखती है, जिसका पी रेशियो हमेशा 30 से ऊपर होता है। अभी के टाइम में लगभग 28 का पी रेशियो आ चुका है, लेकिन आपको एवरेज पी रेशियो 30 से ऊपर ही देखने को मिलेगा। मतलब ओवर वैल्यूएशन आपको हमेशा देखने को मिलता है। इसके वजह से एक भारी करेक्शन भी आपको टाइमली देखने को मिल सकता है फ्यूचर के अंदर में। एंड चौथा रिस्क है स्टाइल रिस्क। अब देखिए जो फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल है ये आपको हर मार्केट फेज में आउट परफॉर्म करता हुआ नहीं दिखेगा। इसीलिए अगर आप एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के इन्वेस्टर हैं तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ध्यान रखना है अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप इस फंड से दूर हो जाइएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर में बहुत नीचे गिरता है अपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल की वजह से। तो पहले बात करते हैं उन इन्वेस्टर्स की जिनको इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आपका टाइम होरिजन 7 से लेकर 10 साल का है, अगर आप वोलेटिलिटी को टॉलरेट कर सकते हैं, अगर एसआईपी कंटिन्यू आप रख सकते हैं करेक्शन के टाइम में भी, आप वेल्थ क्रिएट करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अगर आप टेम्पोररी अंडर परफॉर्मेंस से पैनिक नहीं होते हैं, तो आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके लिए फंड बहुत अच्छा साबित हो सकता है लंबे टाइम के अंदर में। वहीं अगर बात करें कि म्यूचुअल फंड किसके लिए नहीं बना हुआ है, तो अगर आप केवल 2-3 साल तक ही पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आए हुए हैं, हर क्वार्टर में रैंकिंग को चेक कर रहे होते हैं, 10% करेक्शन के बाद आपकी हालत खराब हो जाती है, कैपिटल को बचाना आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, और शॉर्ट टर्म गोल के लिए अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप नहीं बना हुआ है। आप इस म्यूचुअल फंड से दूर हो जाइएगा। अगर आप ऑलरेडी भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा आप निकाल के दूसरे मिड कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिए, दूसरे कैटेगरी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिए। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपको इस फंड के बारे में बताऊं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के साथ प्रॉब्लम ये नहीं है कि फंड बहुत ज्यादा खराब हो गया है। प्रॉब्लम ये है कि हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई हो गई थी। एक बार इस म्यूचुअल फंड ने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दे दिया कि लोग इस म्यूचुअल फंड के साथ एक्सपेक्ट करने लग गए थे कि ये हमेशा ऐसा ही परफॉर्मेंस देता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मार्केट साइकिल पे चलता है, जो फंड्स होते हैं वो साइकिल पे चलते हैं। क्योंकि आज के टाइम का सवाल ये नहीं है कि पिछले एक साल के अंदर में इस फंड ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, अंडर परफॉर्मेंस किया है कि आउट परफॉर्मेंस दिया है। सवाल ये है कि क्या आप इस म्यूचुअल फंड के स्ट्रेटजी को देख के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि केवल पास्ट रिटर्न को देख के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। आई होप आपको इस पूरे वीडियो के अंदर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के बारे में सब कुछ आइडिया लग गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए, किसको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। इसके परफॉर्मेंस के बारे में हमने बात कर लिया है। ध्यान रखना है कोई भी फंड बेकार नहीं होता है। फंड केवल इसलिए नीचे गिर रहा होता है क्योंकि उसकी होल्डिंग नीचे गिर रही होती है, उसके स्टॉक्स नीचे गिर रहे होते हैं। अगर फंड मैनेजर अच्छे स्टॉक्स को लेकर रखा हुआ है तो 1-2 साल का अंडर परफॉर्मेंस कोई बड़ी बात नहीं होती है। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए रेगुलर बेसिस पे आती रहती है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आने वाले टाइम के अंदर में और ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज आने वाली हैं आपके लिए। और कमेंट बॉक्स में टाइप करके ये बताइए कि आप कितने टाइम से इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले किन चीजों को ध्यान दिया था, कौन चीज आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी, किसको देख के आपने पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था, ये भी बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।